दोस्तों, वेलकम टू सीएससी स्टडी बाइट्स। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था लीनियर सर्च क्या होती है और फिर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमने देखी थी। तो आज हम देखने वाले हैं बाइनरी सर्च क्या है और फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। अब बाइनरी सर्च यहाँ पे अब पहले हमें क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। इनपुट यहाँ पे हमें क्या है, असॉर्टेड एरे। तो यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे ये वाला चीज असॉर्टेड एरे। तो यहाँ पे हम बाइनरी सर्च, पहली बात, हम बाइनरी सर्च अनसॉर्टेड एरे पे नहीं कर सकते। हमें पहले क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड एरे होनी चाहिए, तो ही हम बाइनरी सर्च कर सकते हैं। तो पहली बात बाइनरी सर्च के लिए ये सिर्फ हम किस पे कर सकते हैं, सॉर्टेड एरे पे। हम अनसॉर्टेड एरे पे नहीं कर सकते। ठीक, अब इनपुट क्या है यहाँ पे, असॉर्टेड एरे ऑफ एन एलिमेंट्स। ठीक, हमें एक सॉर्टेड एरे चाहिए और फिर एलिमेंट एक्स कौन है जो हमें सर्च करना है, या जो कि हमें सर्च करना है किसमें, एरे में। और फिर आउटपुट क्या देगा, ये रिटर्न पोजीशन ऑफ एक्स। ये रिटर्न करेगा पोजीशन किसकी, एक्स की। इफ फाउंड, अगर वो होगा इसमें एरे में, अगर नहीं है तो एलएस रिटर्न -1। अगर नहीं है तो फिर क्या करेगा, रिटर्न -1। तो अब हमारे पास एक एरे है यहाँ पे जो आपको दिख रही है। तो मैं पहले इसी पे दिखाता हूं, फिर हम इसका कोड लिखेंगे। तो अब हमें बाइनरी सर्च करते कैसे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले निकालते हैं मिड ना, इसका मिड निकालेंगे। हमारे पास अगर n एलिमेंट्स है तो इसका मिड क्या होगा, n/2। तो पहले हम इसका मिड निकालेंगे। तो अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 अप टू 12। तो मिड हम कैसे निकालते हैं, तो जो पहला वाला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, उसको हम रखते हैं एज लो और लास्ट वाला एलिमेंट हाई। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, मिड कैसे निकालेंगे, मिड हम निकालते हैं लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, या फर्स्ट एलिमेंट प्लस लास्ट एलिमेंट डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, ऐसे हम मिड निकालते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस वाली जो एरे है इसकी मिड निकालेंगे। ठीक, तो पहले फिर हम देखेंगे मिड का क्या करना है। तो इसका मिड क्या होगा, 1 2 3 4 अप टू 12। 1 लो क्या है यहाँ पे 1 प्लस हाई क्या है 12 डिवाइड बाई 2, लेकिन उसका कौन सा वैल्यू लेना है, फ्लोर वैल्यू। तो वो हो गया 13 डिवाइड बाई 2, वो कितना हो गया 6.5, लेकिन हम उसको क्या लेंगे 6। तो अब हमें मिड क्या मिली, मिड हमें मिली 40। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सर्च कर रहे हैं, हमारे पास x है यहाँ पे, x इक्वल टू 70। अगर x इक्वल टू 70 है जो हमें सर्च करना है इसमें, तो अब हम पहले क्या करेंगे, मिड निकालेंगे इसका। तो अब हमने मिड निकाला, तो मिड क्या आया, हमें मिड आया 6। ठीक, तो अब ए ऑफ मिड क्या है, एरे हमारी है ना, ए ऑफ मिड क्या है 40। 40 इक्वल टू एक्स, 40 इक्वल टू 70, 40 इक्वल टू एक्स, 40 इक्वल टू 70, नो। अब यहाँ पे तो ये नहीं है। अगर ये सीधे हमें मिड होता 40 इक्वल टू, अगर हमें सर्च 40 कर रहे होते, 40 इक्वल टू 40 यस, तो हम क्या रिटर्न करते, 40 इसकी पोजीशन रिटर्न करते, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या मसला है, ये इक्वल टू नहीं है। तो अब हमें क्या करना है इसके बाद, लेकिन हम जानते हैं, अब पहले हमने क्या देखा था, ए ऑफ मिड इक्वल टू एक्स नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन मिड, x ग्रेटर देन मिड है या x लेस देन मिड है। तो दो चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। इफ, तो हम अब ऐसा, ये इसके बाद ये देखेंगे, इफ a ऑफ मिड इज ग्रेटर देन x। ठीक, a ऑफ मिड इज ग्रेटर देन, a ऑफ मिड कितना है 40, 40 इज ग्रेटर देन 70, नो। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब इस टाइम हम क्या करेंगे, इफ a ऑफ मिड इज लेस देन x। ठीक, एलएस या करेंगे हम एलएस, इफ a ऑफ मिड इज लेस देन x। अगर a ऑफ मिड कितना है, लेस देन x है। a ऑफ मिड कितना है 40, 40 इज लेस देन 70, यस। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा लो, तो हम यहां पे आ गए ना, तो अब हमें क्या करना है,
ये वाली जो बची इस वाली को गोली मारनी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये है, हमारी जो की है, जो हम सर्च कर रहे हैं वो इस साइड में नहीं होगी, क्योंकि वो ग्रेटर देन मिड है। इसका मतलब वो हमें इस साइड में होगी, हमें इस वाली साइड से कोई लेना देना नहीं है। तो अब हमें क्या आ गया, लो अब आ गया हमें यहाँ पे मिड प्लस 1। लो अब हमें क्या है, मिड प्लस 1। तो अब हमें क्या करेंगे, फिर से बाइनरी सर्च हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, लो 7 प्लस हाई कितना है 12 डिवाइड बाई 2, और इसका कौन सा वैल्यू लेना है हम, इसका लेना है फ्लोर वैल्यू। तो 7 प्लस 12 कितना हुआ, वो 19 डिवाइड बाई 2, वो हो गया 9.5, वो कितना आया 9 आया। तो मिड क्या आया अब हमें यहाँ पे, मिड आया अब हमें यहाँ पे 55। अब हमें क्या आया, मिड 55। तो अब हम क्या करना है फिर से, इफ ए ऑफ मिड इक्वल टू एक्स, ए ऑफ मिड कितना है 55 इक्वल टू 70, नो नहीं है ना, 55 इक्वल टू 70 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इफ, अब इसके बाद क्या करेंगे, इफ ए ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एक्स, 55 इज ग्रेटर देन 70, नो। तो हम क्या करेंगे, एल्स इफ ए ऑफ मिड इज लेस देन एक्स, मिड इज लेस देन एक्स, 55 इज लेस देन 70, यस। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को, अब हमें इस वाले को फिर से गोली मारो। अब हमें, क्योंकि हमें जो हमारी की है वो इस साइड किसी भी हाल में नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है ना, क्योंकि 55, क्योंकि वो 55 से ग्रेटर देन है, और जो लेफ्ट साइड से जितने भी आइटम है वो क्या सारे हैं 55 से लेस देन। इसका मतलब हमारी जो की है वो इस साइड लेफ्ट साइड नहीं होगी। तो हम क्या, इस वाले को गोली मार रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आ जाओ इस वाले पे। तो अब हमारा लो क्या बना, ये वाला मिड प्लस 1। लो क्या अब हमारा है, मिड प्लस 1। तो अब फिर से क्या करेंगे, फिर से हम मिड निकालेंगे। तो लो क्या यहाँ पे है 10 प्लस हाई कितना है 12 डिवाइड बाई 2, और इसका कौन सा वैल्यू लेना है, फ्लोर वैल्यू। 10 प्लस 12 हो गया 22, 22 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 11। तो 11 आया अब हमें मिड, 11 ये अब आया हमारा मिड, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इफ ए ऑफ मिड 70, ए ऑफ मिड कितना है 70 इक्वल टू एक्स कितना है 70, 70 इक्वल टू 70, यस। तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे मिड को, हम रिटर्न करेंगे मिड। हम रिटर्न मिड क्या है, पोजीशन ऑफ इसकी, हाँ हमें ये मिला, ठीक। तो ये क्या था, ये एग्जाम्पल एक थी कि हम कैसे निकालें मिड, या बाइनरी सर्च कैसे करते हैं, ठीक। तो हमने एक एग्जाम्पल देखी। तो बाइनरी, अब यहाँ पे देखो हमने कितने कंपैरिजंस किए, यहाँ पे कितने कंपैरिजंस किए। अभी अगर हम लीनियर सर्च देखते तो लीनियर सर्च में हमें कितने कंपैरिजन करने पड़ते, 1 2 3 4 अप टू 12 कंपैरिजंस करने पड़ते। तो लेकिन यहाँ पे हमने कितने कंपैरिजंस किए, पहला 6 के साथ 40 के साथ कंपेयर किया, नहीं। दूसरा 9 पे कौन था 55 के साथ कंपेयर किया, और तीसरा 11 पे 70। तो हमें खाली 3 कंपैरिजंस करने पड़े। अब देखो अगर हम लीनियर सर्च करते तो 12 कंपैरिजंस करने पड़ते, और ये अब हम, लेकिन हम कौन बाइनरी सर्च करें तो देखो कितने कंपैरिजंस कम पड़ रहे हैं हमें। इसका मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उससे काफी कम है। अब कितनी कम है, अगर आपको याद होगा पिछला वाला लेक्चर जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे थे, तो अब हम देखो हमने यहाँ पे क्या किया। हमारे पास एक एरे थी, हमने पहले क्या किया, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास n एलिमेंट्स थे तो हमने क्या किया, पहली बार n/2 किया ना, n/2, ठीक। अब n/2 किया तो हमें ये मिला। अब हमें, क्योंकि इस वाले को हमने छोड़ दिया ऐसे, इसको क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं था, क्योंकि हमारी जो की थी जो हमें सर्च करना था वो उस साइड था, राइट वाले साइड, ठीक। तो इस वाले लेफ्ट साइड को हमने क्या किया, इसको इग्नोर किया, ठीक। तो अब हम क्या गए, अब हमने, हमारे पास एक फिर से कितना बचे n/2 एलिमेंट्स, ठीक। अब फिर हमने फिर से उसको इसमें क्या निकाला, मिड, हमने फिर से किया डिवाइड 2। तो हमने क्या किया फिर n/2 स्क्वायर, ठीक। और फिर से हमने क्या किया n/2 स्क्वायर, और कब तक हमने किया, जब तक हमारा लास्ट में एक एलिमेंट नहीं बचता, ठीक। तो
अब अगर आपको याद होगा पिछली बार जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे थे पिछले वाले लेक्चर में, तो वहां पे जब हमने देखा था ये वाली सिचुएशन आ गई, तो उस टाइम कितना आया था हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ n, क्योंकि जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हर बार डिवाइड कर रहे हैं 2 से, डिवाइड कर रहे हैं 2 से, क्योंकि हमारे पास पहले n एलिमेंट्स थे, हमने 2 से डिवाइड किया, हाफ को हमने गोली मारी, हमें उससे मतलब नहीं है, फिर से हाफ किया, हाफ को हमें हाफ से मतलब नहीं है, फिर से हाफ किया, हम हाफ से मतलब नहीं है। तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 2 से, और जब भी हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो उस टाइम क्या होगी, टाइम log ऑफ n बेस 2 होगी। ठीक, अब मैं एक और एग्जाम्पल यहां पे दिखाता हूं ताकि वो पूरा क्लियर हो जाए, फिर इसके बाद हम इसका कोड देखते हैं और फिर इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे आते हैं। फिर तो हमारे पास अगर एक एरे है 1 2 3 4 9 11 17 19 21, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, पोजीशन है इनकी। ठीक, तो यहाँ पे हम इंडेक्स नहीं ले रहे, हम पोजीशन ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो, अभी अगर हमें सर्च करना होगा फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 23, x इक्वल टू 23, क्योंकि जो इस टाइम अभी जो हमने एग्जांपल देखी, तो वहां पे जो एलिमेंट था वो हमारी इसमें था, क्या बोलते हैं इसको, हमारी एरे में था। ठीक, तो अब हमने उसको रिटर्न किया। अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर हमारे पास जो एलिमेंट हम सर्च करें वो है ही नहीं इसमें, तो हम उस टाइम कितने कंपेरिजन लगेंगे। ठीक, तो पहले हमें क्या करना है, x इक्वल टू 23 हमें सर्च करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, मिड निकालेंगे। मिड कैसे निकालेंगे, ये लो है, लो प्लस हाई, 1 प्लस 9 कितना हुआ, डिवाइड बाई 2, लेकिन इसका वो हुआ 10/2 हो गया 5, तो 5 हमें मिड आ गया। ठीक, अब 5 अब a5 कितना है, a5 9 इज लेस देन 9 इक्वल टू x, नो, 9 इज लेस देन x, यस। तो हम क्या करेंगे, इस वाले साइड को गोली मारेंगे, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट हमारा है जो हम सर्च कर रहे हैं वो इस साइड होगा ही नहीं, क्योंकि वो 9 से ग्रेटर देन है, और हम जानते हैं कि हमारी एरे सॉर्टेड है, तो इस साइड जो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स होंगे वो सारे 9 से छोटे ही होंगे। इसीलिए अब हमें क्या करना है, अगर हमारा एलिमेंट होगा एरे में वो इस साइड राइट साइड होगा। तो ठीक, तो अब हमें क्या मिला, लो फिर से यहां पे आ गया, हाई तो है ही ये। अब फिर से क्या करेंगे, हम फिर से मिड निकालेंगे, 6 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, 6 प्लस 9 हो गया 15, 15 डिवाइड बाई 2 7.5, तो ऑलमोस्ट 7 आ गया, क्योंकि हम यहाँ पे ये ले रहे हैं, तो 7 आ गया यहाँ पे, तो 7 ये रहा। ठीक, ये रहा 7। ए ऑफ 7 कितना है, अब मिड क्या आ गया 7, ए ऑफ 7 कितना है, अब 17, 17 इक्वल टू 23, नो, 17 इज लेस देन 23, यस। अगर 17 लेस देन 23 है तो हमें क्या करना है, हम जाएंगे राइट साइड। तो अब हमें क्या बना, लो ये है, इस वाले को क्या करेंगे, गोली मारो, हमें इससे मतलब ही नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, लो अब हमें क्या मिला, और हाई ये मिला। ठीक, अब 8 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 हो गया 17, 17 डिवाइड बाई 2 हो गया 8.5, तो 8। ठीक, तो अब इसका मिड क्या आ गया, 8। अब ए ऑफ मिड के कितना है, 19 इक्वल टू 23, नो, 19 इज लेस देन 23, यस। ठीक, 19 इज लेस देन 23, यस। तो अब हमें क्या आया, लो ये आया, इस वाली को क्या करेंगे, इधर से गोली मारो, कोई मतलब नहीं है हमें इनसे। तो अब हमें क्या है, अब लो भी यही है, हाई भी यही है। अब हमें क्या करना है, मिड निकालना है इसका। तो हम क्या करेंगे, 9 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, वो कितना आया, 9 ही आया। 18 डिवाइड बाई 2 वो कितना आया, 9 ही आया। तो अब ए ऑफ 9 करेंगे, ए ऑफ 9 करेंगे, वो क्या है, ए ऑफ 9 तो करेंगे, वो कितना है, 21, 21 इज लेस देन 21 इक्वल टू 23, नो, 21 इज लेस देन 23, हाँ, लेकिन हमारे पास एरे इतने ही है, इसका मतलब जो एलिमेंट था वो हमारी एरे में नहीं है।
ठीक, तो ये था एक और एग्जाम्पल। अब हम इसका कोड देखेंगे। तो यूजुअली जब भी हम बाइनरी सर्च करते हैं तो हम करते हैं ये डिवाइड एंड कंकर मेथड से। अब डिवाइड एंड कंकर मेथड क्या है? डिवाइड एंड कंकर एक्चुअली हमारे पास जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है तो अब हम उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, पहले डिवाइड करते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, ठीक, और फिर जब लास्ट में हमें सोल्यूशन मिलते हैं ना, फिर उनको कंकर करने स्टार्ट करते हैं और फिर वहां से हमें सोल्यूशन मिलता है। ठीक, तो डिवाइड एंड कंकर मेथड से हम करते हैं। ठीक, तो अब इसका हम कोड देखते हैं। तो कोड में हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च ऑफ, और इनपुट हमें क्या है, इनपुट हमें है एक एरे है, ठीक, और अगर हम यहां पे लेंगे लो, हाई, और क्या चाहिए हमें, एलिमेंट एक्स जो हमें सर्च करना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसके बाद, इफ लो इक्वल टू हाई, इफ लो इक्वल टू हाई, इसका मतलब अगर हमारे एरे में एक ही एलिमेंट है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इफ लो इक्वल टू अगर हमारे पास एक ही एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, फिर से इफ ए ऑफ आई या ए ऑफ लो हम लेंगे, इफ ए ऑफ लो इक्वल टू एक्स, रिटर्न करेंगे लो, क्योंकि अगर हमारे पास एक ही एलिमेंट है, अगर हम पहले हम क्या चेक करेंगे, अगर हमारे पास एक ही एलिमेंट है, इफ लो इक्वल टू हाई, अगर एक ही एलिमेंट है तो फिर चेक करेंगे अगर जो एक ही एलिमेंट है वही एलिमेंट है जो हम सर्च कर रहे हैं, तो उसको कंपेयर करेंगे, इफ ए ऑफ लो इक्वल टू एक्स, अगर एक्स ही वो एक एलिमेंट है तो रिटर्न करेंगे उसको, इसको लो को, एलएस हम क्या करेंगे, एलएस हम करेंगे रिटर्न -1, ठीक, या फिर रिटर्न करेंगे -1 अगर वो है ही नहीं वो वाला एलिमेंट, इसका मतलब हमारा एलिमेंट हमारी एरे में नहीं है, तो वह जो हम एलिमेंट ढूंढ रहे थे वो था ही नहीं एरे में। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक, एल्स मिड इक्वल टू, एल्स हम क्या करेंगे, अगर एक ही एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट्स है, तो उस टाइम हमें क्या करना है, मिड निकालेंगे पहले, मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, मिड निकालेंगे, मिड कैसे निकालते हैं, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, ठीक, फिर क्या करेंगे, इफ ए ऑफ मिड इक्वल टू एक्स, तो अगर हमें क्या, हमने पहले मिड निकाली, अगर फिर हम क्या देखते हैं, ए ऑफ मिड पे देखते हैं कौन सा एलिमेंट है, अगर वही एलिमेंट है जो हम सर्च कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सीधे करेंगे रिटर्न करेंगे मिड को, रिटर्न करेंगे मिड को, ठीक, एल्स अगर वो है ही नहीं तो फिर हमें क्या देखना है, जो मिड है वो छोटी है किससे, जो हम सर्च कर रहे हैं, या उससे बड़ा है, तो फिर हमें लेफ्ट साइड जाना है या राइट साइड जाना है, वो वही डिसाइड करेगा। एल्स इफ ए ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एक्स, तो हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च करेंगे ए कामा लो कामा मिड -1 कामा एक्स, अगर ए ऑफ मिड ग्रेटर देन है एक्स के, अगर ए ऑफ, इसका मतलब मिड ग्रेटर देन है, जो हम एलिमेंट सर्च कर रहे हैं मिड से बड़ा है, इसका मतलब जो हमारा एलिमेंट होगा वो किस साइड होगा, वो हमारे लेफ्ट साइड होगा, मिड के लेफ्ट साइड है, तो अब हम क्या करेंगे, राइट साइड जो राइट साइड है मिड के, उसको गोली मारो, उसको फेंक दो, तो हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च किसकी करेंगे, फिर से लो कामा मिड -1 कामा एक्स, ठीक, इसको फिर से रिकर्सिवली कॉल करेंगे, इसको लो कामा मिड -1 कामा एक्स, ठीक, यहां पे समझ में आ रहा है, क्लियर है।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है वो किस साइड है, मिड के लेफ्ट साइड है, तो मिड के लेफ्ट साइड है, तो हमें जो मिड का राइट साइड है उसको क्या करना है, उसको फेंको। तो अब हमें क्या करेंगे, जो मिड का लेफ्ट साइड है उसी पे बाइनरी सर्च करेंगे। फिर से बाइनरी सर्च ए कामा लो पहला एलिमेंट कामा मिड -1 कामा एक्स मिड। अब हाइट यहाँ पे क्या होगा, मिड -1, जो मिड से पहले एक एलिमेंट, क्योंकि मिड तो है ही नहीं और मिड से जो राइट साइड है वो भी नहीं है। ठीक, इफ ए ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एक्स तो बाइनरी सर्च ये करेंगे। ठीक, अगर नहीं है एलएस अगर ए ऑफ मिड लेस देन एक्स है तो हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च करेंगे ए कामा मिड +1 कामा हाई कामा एक्स। तो बाइनरी सर्च हम किसकी करेंगे, इस वाले की। ठीक, अगर ए ऑफ मिड क्या है, ए ऑफ मिड लेस देन है किसके, जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारे एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड नहीं है, वो राइट साइड है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च ए कामा, इस टाइम लो क्या होगा, लो होगा मिड +1 कामा हाई कामा एक्स। ठीक, तो ये था इसका क्या, तो ये था प्रोग्राम इसका कि हम कैसे करते हैं यहाँ पे रिकर्सिवली। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीजें हैं। इफ आई लो इक्वल टू आई, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि एक कंपैरिजन कर रहे हैं ना, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और इफ ए ऑफ लो इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे भी कितना टाइम लगेगा, सॉरी यहाँ पे इफ, फिर इसके बाद यहाँ पे मिड निकालते हैं, मिड निकालने में कितना हमें टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1। इफ ए ऑफ मिड इक्वल टू, यहाँ पे एक और कंपैरिजन कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा। और फिर ए ऑफ मिड इज ग्रेटर देन, हम यहाँ पे बाइनरी सर्च करेंगे किसके, आधे की, तो हम हाफ की बाइनरी सर्च कर रहे हैं ना, या लेफ्ट साइड की कर रहे हैं या फिर राइट साइड की, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी निकलेगी, t ऑफ n/2। ठीक, तो टोटल कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ 1 प्लस t ऑफ n/2। तो अब हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं यूजिंग रेफरेंस रिलेशन, कैसे निकालते हैं। ठीक, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, इजी है। अब मैं यहां पे इसको रब करता हूं। अब हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देखते हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं इसकी। लेट t ऑफ n बी द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम of an elements, then अब इसकी रेकरेंस रिलेशन देखेंगे। रेकरेंस रिलेशन क्या होगी, रेकरेंस रिलेशन t ऑफ n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 1 कब होगा, इफ n इक्वल टू 1, अगर एक ही एलिमेंट है तो उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि एक ही के साथ कंपेयर करेंगे, बात खत्म। ठीक, वरना कितनी है, ऑर्डर ऑफ 1 जो भी हमने देखा था, ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ 1 प्लस t ऑफ n/2, जो भी हम देख रहे थे अभी जब हम कोड देख रहे थे, फिर वहां पे हमने देखा ना किसमें तीन कंपेरिजन, वहां पे कंपेरिजन कर रहे हैं, एक फिर मिड निकाल रहे हैं, फिर एक और कंपेरिजन कर रहे हैं, और फिर t ऑफ n/2 किस लिए, क्योंकि हम बाइनरी सर्च करें हाफ एरे की, पूरी एरे की नहीं कर रहे हैं। अगर पूरी एरे की करते तो t ऑफ n होता, लेकिन हम हाफ की कर रहे हैं क्योंकि हाफ को हम छोड़ते हैं। ठीक, इसलिए t ऑफ n/2। ठीक, इफ n इज ग्रेटर देन 1। ठीक, अब t ऑफ n हम कैसे निकालेंगे, t ऑफ n इक्वल टू t ऑफ n/2 प्लस c। ठीक, c इसको हम कांस्टेंट लेंगे, ऑर्डर ऑफ इसको हम लेंगे कांस्टेंट। ठीक, तो फिर ये क्या हो गया, अब फिर से t ऑफ n/2 इसको इसमें क्या करेंगे,
सबस्टिट्यूट करेंगे टी ऑफ एन बाई 2 स्क्वायर प्लस सी प्लस सी कितने 2c, ठीक। और फिर से क्या करेंगे टी ऑफ एन बाई, फिर से करेंगे क्या इसमें सबस्टिट्यूट, क्योंकि हम बाई सबस्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो टी ऑफ एन बाई 2, अब हमें एन क्या मिला एन बाई 2, अब अगली बार एन क्या मिला एन बाई 2 स्क्वायर, अगली बार एन क्या मिला एन बाई 2 स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास पहले वो एरे थी ना ऑफ एन एलिमेंट्स, फिर हमने क्या किया हाफ किया। अब हमें बाइनरी सर्च किस पे करना है हाफ पे, तो इसलिए बना एन बाई 2। अब फिर उसका हाफ हमने किया, इस जो हम हाफ मिला ना उसका हाफ किया, हाफ को हमने छोड़ा, अब हाफ पे हम क्या कर रहे हैं बाइनरी सर्च, तो क्या मिला टी ऑफ एन बाई 2 स्क्वायर। इसीलिए एन बाई 2 डिवाइड बाई 2 अगर हम करते हैं वही हुआ ना एन बाई 2 स्क्वायर। और अब उसका हाफ फिर से एन बाई 2 पावर 3 प्लस कितनी 3c, ठीक। और ऐसे ही करते जाएंगे अब तक, कहां तक टी ऑफ एन बाई 2 पावर k प्लस के सी, ठीक। टी ऑफ एन बाई 2 पावर k प्लस के सी, ठीक। अब हमें क्या टी ऑफ एन कब हमें है सॉरी यहाँ पे टी ऑफ एन है, टी ऑफ 1 कब है हमें ऑर्डर ऑफ 1 इफ n इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा टी ऑफ एन बाई 2 पावर k, हम क्या यहाँ पे देखते हैं टी ऑफ एन बाई 2 पावर k इक्वल टू 1, जब तक ये 1 नहीं मिलता वही ना टी ऑफ एन बाई 2, वही उस टाइम क्या होगा टी ऑफ 1, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है ऑर्डर ऑफ 1, ठीक। तो ये अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि k टाइम्स हम कर रहे हैं ना, ये k टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, k टाइम्स हम सबस्टिट्यूशन करें या k टाइम्स हम क्या करें डिवाइड करें। अब हमें निकालना है k का वैल्यू कितना आएगा, तो वो क्या आएगा n बाई 2 पावर k, n इक्वल टू 2 पावर k log ऑफ n बेस 2 इक्वल टू k, जैसे हमने ऑलरेडी पिछली लेक्चर्स में किया है, ठीक। तो अब हम k का वैल्यू क्या आया अब हमें log ऑफ n, ठीक। तो इस टाइम हमें ये क्या होगा, ये आएगा टी ऑफ 1, तो ये कितना आएगा ऑर्डर ऑफ 1 प्लस k कितना आया k हमें है log ऑफ n बेस 2 इंटू c, तो वो कितना आया टी ऑफ n हमें आया ऑर्डर ऑफ log ऑफ n बेस 2, ठीक। और ये हमें कौन सा केस है, बेस्ट केस कौन सा है हमें, अगर हम पहले मिड निकाल रहे हैं, हमने मिड निकाला और मिड ही हमें क्या है, मिड ही हमें जो हमें एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, तो मिड ही वही एलिमेंट है, रिक्वायर्ड एलिमेंट है। तो उस टाइम क्या होगी, अब यहाँ पे 3 चीजें हैं, एक होगा बेस्ट केस, फिर एवरेज केस और वर्स्ट केस। बेस्ट केस क्या है, हमें बेस्ट केस जब हम मिड निकाला और हम मिड ही हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा, क्योंकि बेस्ट केस का ऑर्डर ऑफ 1 है। और जो एवरेज और वर्स्ट केस कितना है, वो हमें निकला कितना ऑर्डर ऑफ log ऑफ n बेस 2 ऑर्डर ऑफ log ऑफ n बेस 2, ठीक। तो ये इसकी क्या थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या आई, बेस्ट केस ऑर्डर ऑफ 1 है, एवरेज केस ऑर्डर ऑफ log ऑफ n है, और वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ log ऑफ n है बेस 2 है, ठीक। अब हम यहां पे देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि हमारे जो कंप्यूटर में ये कितनी स्पेस लेगा। तो स्पेस हमें क्या है, एक होता है इनपुट प्लस एक्स्ट्रा। इनपुट जो हम यहां से इनपुट दे रहे हैं, क्योंकि हम यहां से इनपुट क्या दे रहे हैं एन एरे ऑफ साइज n, इसका मतलब इनपुट हमें यहां पे क्या है n प्लस एक्स्ट्रा हमें यहां पे क्या ले रहा है, क्योंकि हम यहां पे रिकर्शन कर रहे हैं, तो वो क्या कौन सी लेगा, वो स्टैक स्पेस लेगा। और स्टैक स्पेस कितनी लेगा, वो कितनी बार हम कर रहे हैं log ऑफ n बेस 2, तो वो टोटल कितनी होगी, वो होगी ऑर्डर ऑफ n ही इसकी क्या है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी आई ऑर्डर ऑफ n, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी आई ऑर्डर ऑफ n बेस्ट केस, और एवरेज केस ऑर्डर ऑफ log ऑफ n, और वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ log ऑफ n, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो
अगर आपको समझ में आ गया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करेंगे। कोई अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बोल सकते हो, या आप कमेंट में लिख सकते हो कि आपको कहीं पे कंफ्यूजन है या कुछ है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।